तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम, पुलक सागर एक नाम। गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। ये पड़ोसिन जो इतनी बेकार होती हैं, यहाँ की पड़ोसिन की बात नहीं कर रहा हूं, जावरा वाली, तुम्हारी तो बस नीमच में लेगी तुम्हारा नाम। इतनी बेकार इतनी घटिया हरकत करती है कि किसी के हंसते खेलते। आज मंथराओं की कमी नहीं है इस देश में, घरों में आग लगाने वाली। नई नवेली बहू से मेरा निवेदन है कि लोगों के बहकाने में मत आ जाना, ध्यान रखना। पड़ोसिन कितना भी भड़काए, जिंदगी तो अपने ही घर में गुजरा करती है। पड़ोसी के यहां घंटा भर 2 घंटे बैठ के आ जाओगी, रहना तो तुम्हें इसी घर में हुआ करता है, ध्यान रखना। और ये अम्माएं इतनी होशियार इतनी बेईमान हैं कि पड़ोसिन की बहू से इतने प्यार से बोलेंगी, और बेटा कैसी हो, अपनी से नहीं बोलेंगी, ध्यान रखना। जितना प्यार पड़ोसिन की बहू से करते हो, उतना अम्मा अपने घर से कर, तो तेरा घर स्वर्ग बन जाएगा, तेरा घर आनंद में बदल जाएगा। कितनी अच्छी लगती है पड़ोसिन की बहू, अम्मा हमेशा कहती है फलानी की बहू कितनी अच्छी है। अरे क्या मतलब उसकी तारीफ करने से, वो कौन सा तुम्हें पानी पिलाएगी। अरे कभी अपनी बहू के सामने बोलना कि मोहल्ले की बहू कैसी हो, बहू हो तो मेरी बहू जैसी हो। देखना उस बहू का प्यार कैसे बढ़ जाएगा, उस बहू की आत्मीयता कैसे बढ़ जाएगी। बहू कोई अच्छा काम करे तो धन्यवाद दे दो मेरे भाई, लेकिन तुम इतने बेईमान हो, बहू से यदि गलत काम हो जाए तो गालियां देती हो, और अच्छा काम करे तो कभी धन्यवाद नहीं दिया करती हो। आपसे मेरा निवेदन है, घर के माहौल को बदलना है, क्रोध को मिटाना है। आपका बच्चा गलत काम करता है, आप गाली देते हैं, आप एक चाटा मार देते हैं कि तूने ये गलत काम किया है। या गलत काम पर मारने की ताकत रखते हो तो अच्छे काम पर धन्यवाद देने की ताकत भी रखी है। कभी तुमने अपने बेटे को धन्यवाद दिया है? कोई अच्छा काम करे कभी इसकी पीठ ठोकी कि मेरा राजा बेटा तूने आज बहुत अच्छा काम किया। यदि एक बाप अपने बच्चे की पीठ ठोक देता ना, तो बच्चा कल से और अच्छा काम करने का प्रयास करता। लेकिन तुमने तो यही किया है ना कि बेचारा 90% भी ले आए तो तुम डांटोगे ही, क्या नंबर लाया है, 90% लाया है, अरे 99% लाना चाहिए। धन्यवाद तो दो, उसके हौसले बढ़ाओ मेरे भाई। जब बुराइयों पर डांटते हो तो अच्छाइयों पर धन्यवाद भी दो। ये आदमी भी इतना बेईमान है, यदि रास्ते से जा रहा है, सड़क से गुजर रहा है, और रास्ते में यदि तुम्हारा रुमाल गिर जाए और कोई पड़ोसी उठा के दे तो तुम कहते हो ओके मैडम धन्यवाद, थैंक यू, तुमने उठा करके दिया, थैंक्स दे, तुरंत थैंक्स बोलते हो। और ये रुमाल यदि पत्नी उठा कर दे, बोलो बोलो बोलो, तुम्हारे मुंह से निकलता है धन्यवाद? तुम कहते हो मैडम थैंक्स, तुमने उठा के दिया। तुम तो ऐसे कहते हो कि तूने उठा के दी, वो ना दे पाए तो तू चल क्यों रही थी पीछे, गिरा था तो उठा के देती। मेरे भाई, पत्नी गलती करती है तो 1000 गाली देते हो, वो 1000 बार तुम्हारी गाली सुनती है। 1000 गालियां देते हो पत्नी को, कोई बात नहीं है। जब भी गलती करेगी आंख दिखाते हो। मेरे भाई, अच्छा करे तो उसको भी धन्यवाद देना चाहिए। जब गाली देने में कंजूस नहीं बनते हो तो धन्यवाद देने में क्यों कंजूस बन जाते हो? और पड़ोसिन से इतना प्यार है कि हल्का भी काम करे तो धन्यवाद। ध्यान रखिए, अपनी पत्नी की कीमत समझो मेरे भाई, बुढ़ापे में यही काम आती है। ध्यान रखना, विचार करना है, आपको सोचना है। 1000 गालियां खाती है वो अपने घरों में रहकर। एक नारी ऑफिस जाती है तो बॉस की डांट खाती है, और घर लौटती है तो पति की डांट खाती है, सास की डांट खाती है। क्या जिंदगी है उसकी? उसके जीवन को भी देखो। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा तू दिन भर घर में करती क्या है? मैं जाता हूं ऑफिस, दुकान जाता हूं, दफ्तर जाता हूं, तू क्या करती है घर में बैठकर?
ठीक है, मैं कुछ नहीं करती हूं। दूसरे दिन 9 बजे उठी सो के। पति ने कहा नाश्ता, बोले मैं तो कुछ करती नहीं हूं। बना ले और खा ले। बोले कपड़े धुल गए, बोले मैं कुछ करती नहीं हूं ना भाई। बोले मेरे जूते कहां है, बोले खोज लो, कहां रखे हैं। अरे ये क्या बदतमीजी लगा रखी है, खाना लगाओ, मुझे ऑफिस जाना है। बोले मैं कुछ करती ही नहीं हूं, ध्यान रखना। लौट के आया, गुस्से में चला गया, ऑफिस से लौट कर आया, सुबह भी नहीं खाया खाना, बोले मैं कुछ करती नहीं हूं। उस दिन उस पति को समझ में आया कि शायद ऑफिस में मैं जितना नहीं करता उससे ज्यादा पत्नी घर में काम करती है। उस दिन उसे एहसास हुआ कि पत्नी क्या हुआ करती है, ध्यान रखना। अरे जितना काम पत्नी करती है ना, पत्नी के अलावा कोई और लगाओगे तो 10,000 पगार लेगी तुमसे, ध्यान रखना। विचार करिए कितना करती है। वैसे वैसे शाम बच्चों को संभालती है, तुम्हें देखती है, सास को संभालती है, परिवार को मेंटेन करके जीती है, तानों के बाणों को चुपचाप सहा करती है। ध्यान रखिए। एक काम कर लेना, पत्नी से कहना आज से तू ऑफिस जा और मैं घर का काम करता हूं। पता पड़ जाएगा भाई साहब, ऑफिस की नौकरी आसान है लेकिन घर चलाना बहुत कठिन काम हुआ करता है, घर को व्यवस्थित रखना बहुत कठिन काम हुआ करता है, घर को चलाना बहुत कठिन काम है। मैं पुरुषों से निवेदन करता हूं कि 1000 बार तुम नाराज होते हो तो ये चुपचाप सहन करती है। इतना बड़ा दिल रखो मेरे भाई कि एक बार ये नाराज हो जाए तो तुम्हें भी सहन करना आना चाहिए, तब तुम्हारा घर आसानी से चलेगा। अरे दिन भर में एक बार तो इसको गुस्सा होने का अवसर दो। कितने पति देंगे हाथ उठाओ। नहीं सुधरेंगे तुम्हारे घर यदि नहीं दोगे तो जिंदगी नहीं सुधर सकते। अरे तुम 10 बार उसको डांटते हो, एक बार डांट भी तो एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये तुम्हारा। आज महिलाएं बहुत खुश है, आज तो तुमने बदल दिया पूरा हमारा घर। कितनी डांट खाई सास की ससुर की, एक बार तो तुम उसकी सुनो भाई, एक बार तो उसको मौका दो। हर अच्छे काम पर धन्यवाद दिया जाना चाहिए। ध्यान रख, हमेशा झिड़कियां मत दो, क्रोध हमेशा अच्छा नहीं लगता है, ध्यान रखना। शादी होती है ना तुम्हारी, हो गई, फेरे डलते हैं, एक लकड़ी के 7 चक्कर लगाते हो, पंडित 7 वचन लेता है। कौन कौन से बताना, ले मालूम ही नहीं है। एक से मैंने पूछा कि 7 वचन कौन से, बोले वो तो पंडित ने लिए थे, हमने थोड़ी लिए। तो उसने कहा, तो हमने कहा हाँ, हमें कोई मतलब ही नहीं है, उससे लेना ही देना नहीं है। मैं कहता हूं इन 7 वचनों में थोड़ा परिवर्तन करो। पंडितों से जो फेरे डलवाते हैं वो दुनिया भर के देते हैं कि तू भगवान में पति, पति परमेश्वर में दासी, ये खोखले वचन छोड़िए, 21वीं सदी है। अब 7 वचनों में परिवर्तन करो, उसमें एक वचन ऐसा भी रखो कि यदि पति पत्नी दोनों मंडप में संकल्प ले लें कि यदि मैं आग बनूं तो तू पानी बन जाना, और तू आग बने तो मैं पानी बन जाऊंगा। बस इतना सा संकल्प ले लो तो तुम्हारा घर परिवर्तित हो जाएगा। अरे एक बार 10 बार तुम आग बनते हो, 10 बार ये पानी बनती है, एक बार इन्हें भी आग बनने का मौका दो, तुम एक बार पानी बन करके दिखाओ। ध्यान रखना है, ये क्रोध वो अग्नि है जिसे बुझाने के लिए पानी की ही जरूरत है, पानी से ही बुझेगा, और वह पानी है सहनशीलता का पानी। आज का आदमी असहिष्णु हो गया है, सहनशीलता उसकी खत्म हो चुकी है, और क्रोध कभी इतना ऊपर चढ़ जाता है कि वह आत्महत्या का कारण भी बन जाता है, आवेश में आ जाता है, जिंदगी को खत्म कर लिया जाता है, जिंदगी नष्ट हो जाया करती है। क्रोध से बड़ा नरक कौन है दुनिया में? क्रोध से बचे। और महिला यदि 10 बार आग बनती है, कभी कभी ऐसा भी होता है पुरुष कमजोर पड़ जाता है, महिला ज्यादा हावी हो जाती है, दोनों तरफ ही एडजस्टमेंट करना है, ध्यान रखना है। मौका दो, मैं नहीं कहता हूं कि क्रोध छोड़ दो, लेकिन बांट लो कि तू क्रोधी तो मैं ठंडा, और मैं ठंडा तो चल सकता है। क्रोध मिटाना तो थोड़ा कठिन काम है, समझदारी रखो। अच्छे काम का धन्यवाद दीजिए,
प्रोत्साहन मिलेगा और वो अच्छाई की ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। कभी तुम्हारे मुंह से तारीफ के शब्द नहीं निकलते हैं। मान्यवर, प्रेम मांगा नहीं जाता, ये दिया जाता है। दूसरी चीज तो मांगने से बढ़ती है, और प्रेम भीख में नहीं मिलता है, प्रेम लुटाना पड़ता है। जितना लुटाओगे चौगना होकर के लौट करके आएगा। कभी किसी खंडहर के पास जाना और आवाज लगाना जोर से कि मैं तुझसे नफरत करता हूं, तो खंडहर से टकरा कर आवाज जब लौटेगी तो खंडहर क्या बोलेगा तुमसे कि मैं तुमसे नफरत करता हूं, मैं तुमसे नफरत करता हूं। तुम एक बार बोलोगे, खंडहर 10 बार बोलेगा मैं तुमसे नफरत करता हूं, मैं तुमसे नफरत करता हूं। ध्यान रखना, किसी पहाड़ में जाकर बोलो कि मैं तुमसे नफरत करता हूं, तो पहाड़ी भी तुमसे कहेगी मैं तुमसे नफरत करता हूं। और एक बार किसी पहाड़ी में आवाज लगाना कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो हमारी ही आवाज लौट कर आएगी कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे। ये प्रतिध्वनि है संसार। जो दोगे वही लौट करके आएगा। प्रेम दोगे तो प्रेम आएगा, और नफरत दोगे तो नफरत आएगा। यदि किसी को कहोगे आई हेट यू, तो वो भी कहेगा आई हेट यू, और तुम कहोगे आई लव यू, तो बाजू में आएगा आवाज आई। ध्यान रखना, जो हम देंगे वही तो लौटेगा ना मेरे भाई। जीवन में आप सोचिए, विचार करिए। एक सास कहती मेरी बहू मुझे प्रेम नहीं देती, एक बहू कहती है मेरी सास मुझे प्रेम नहीं देती, हमेशा नफरत देती है। पति सोचता है कि पत्नी से प्रेम मिलेगा, पत्नी सोचती है कि पति में प्रेम मिलेगा। दोनों एक दूसरे से प्रेम की भीख मांगते फिर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक भिखारी दूसरे भिखारी से भीख मांग रहा हो। मेरे भाई, प्रेम भीख में नहीं मिलता है, प्रेम लुटाने से प्राप्त हुआ करता है। जितना लुटाओगे उतना प्रेम लौट करके वापस आएगा। कोई सासू बहू को एक बार बेटा कहकर बुलाए तो पत्थर दिल बहू भी होगी तो मम्मी नहीं मम्मी जी कह करके तुम्हें बुलाएगी। जो दोगे वही लौट करके आएगा। जैसे शब्द दोगे, घर में यदि प्रेम रखना है तो वाणी में सभ्यता होना बहुत जरूरी है। ध्यान, असभ्य वाणी क्रोध को जन्म देती है। वाणी में सभ्यता रखो। जितनी संस्कारित वाणी होगी उतना प्रेम मिलेगा। इंद्रप्रस्थ की रचना हुई। पांचों पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बनाया, बड़ा अद्भुत बनाया। दुर्योधन ने सोचा कि चलो मैं भी तो चलकर देखूं क्या बनाया है। पूरी दुनिया में चर्चे हैं। जाकर के दुर्योधन ने देखा, क्या देखता है, ऐसा अद्भुत महल कि जहां पानी था वहां सूखा दिखाई देता था, और जहां सूखा था वहां पानी दिखाई देता था। आंखें चौंधिया जाती थी। तो जहां संभलना था वहां दुर्योधन नहीं संभला, और जहां नहीं संभलना था वहां संभला। उसने सोचा ये सूखा है, जैसे ही गया पानी था, पैर स्लिप हुआ, चपाक से गिरा। झरोखे में से द्रौपदी ने देखा और बड़ी जोर से मजाक बनाया, अट्ठहास किया। बोले देवर जी गिर गए, अंधे का पुत्र अंधा ही होगा। ध्यान रखिए, महाभारत की रचना हो गई। एक शब्द दुर्योधन की छाती में चुभ गया कि अंधे का पुत्र, वहां से महाभारत शुरू हो जाती है। दुर्योधन ने कहा कि इसका बदला द्रौपदी यदि मैंने तुझसे नहीं लिया, बड़ी सभा में तुझे नंगा नहीं किया, तो मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं। एक शब्द महाभारत खड़ी कर गया। वाणी सभ्य रखो। ध्यान रखना, शब्द संभाल के बोलो, शब्द के हाथ न पाओ। अरे तीर का घाव मिट जाता है, तलवार का घाव मिट जाता है, लेकिन शब्दों का घाव कभी नहीं मिटता है। और शब्द जब भी खराब होते हैं तो क्रोध में खराब होते हैं। आप जितने आवेश में आएंगे उतने शब्द हल्के होते जाएंगे, उतने शब्द खराब होते जाएंगे। शब्द तभी बिगड़ते हैं जब भीतर क्रोध पैदा होता है। ध्यान रखना, क्रोध के पास सभ्यता नहीं होती है, शांति के पास सभ्यता होती है। ध्यान रखिए, वाणी को सुधारना है। क्रोध का जन्म असभ्य शब्दों से होता है। अच्छे वचन बोलो, वरना मौन रह जाओ, लेकिन वाणी हल्की मत करिए। अरे वाणी में तो वीणा की झनकार होना चाहिए।
लेकिन आज वाणी में बाण बसे हुए हैं, भेद जाते हैं शरीर को। मान्यवर, एक लड़की की मां को बहू से और ज्यादा समझदारी से पेश आना चाहिए। लड़की को कुछ बोल दो तो वो सहन कर लेती है, लेकिन बहू नहीं कर पाती है। ऐसे ही जैसे तुम्हें लड़की जवाब देती है तो बुरा नहीं लगता, बहू जवाब देती है तो बहुत बुरा लगता है। ध्यान रखना। फिर कहते हो कि बेटी और बहू में हम भेद नहीं करते, ये बुरा लगना ही तो तुम्हारा भेद है। ध्यान रखिए, बेटी भी तो काम नहीं सुनती तो तुम कैसे टाल देते हो, और बहू ना सुने तो भीतर क्रोध भर लिया करते हो। आपसे मेरा इतना ही निवेदन है कि कुछ दो या ना दो, एक निवेदन करूंगा, बिना चीनी की चाय चल जाएगी, लेकिन बिना चीनी की वाणी नहीं चलती है। ध्यान रखना। बिना चीनी की चाय डायबिटीज के मरीज के काम तो आएगी ना। ध्यान रखना। शुगर की जिसको बीमारी है, लेकिन बिना चीनी की वाणी तो उसके भी काम नहीं आती है। और जिसको शुगर की बीमारी होती है तो डॉक्टर कहता है कि शक्कर मत खाना, लेकिन आज तक किसी डॉक्टर ने नहीं कहा कि मीठा मत बोलना या मीठा मत सुनना। ध्यान रखना। और मैं तो कहता हूं कि जितना मीठा बोलने लगो, शुगर को डाउन होने में, शुगर को नॉर्मल होने में फिर ज्यादा देर नहीं लगा करती है। आपके विचार यदि उत्तेजित हैं तो शुगर डाउन होती है, शुगर ऊपर हो जाती है। ध्यान रखना। वाणी मीठी रखिए। वाणी मीठी हो तो भोजन हल्का होना तो भी चल जाता कर। ध्यान रखना। मिठास, क्रोध को मिटाना है, वाणी पे कंट्रोल, और हर व्यक्ति की इज्जत करना सीखो। ध्यान रखिए। कभी भी आपके घरों में आग लग सकती है, ये क्रोध की आग कभी भी आपके घर को जला सकती है, झुलसा सकती है। आपका जीवन कभी भी उसकी गिरफ्त में आ सकता है। थोड़ी समझदारी। एक पत्नी ने गुस्से में पति से कहा कि सुनो, तुम ज्यादा मत बोला करो मेरे से। पति ने कहा क्या हो गया? बोले ध्यान रखो, मायके चली जाऊंगी। अब इनका तो एक ही, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। तुम मायके चली जाएगी, मैं डंडा लेकर आऊंगा। ध्यान रखना। उसने कहा कि मैं मायके चली, आज ही चली। पति ने मेरा प्रवचन सुना था, उसने कहा था ये आग बन रही है, मुझे पानी बनना है। अब समय आ गया प्रैक्टिकल का, कल ही तो प्रवचन सुन के आया हूं। उसने कहा मैं पानी बनूंगा। बिल्कुल, इसको चिल्लाने दो। उसने कहा मैं मायके चली। पति ने कहा ऐसा है कि तुम चलो, मैं भी आता हूं। तो उसने कहा क्या यार, मैं मायके जा रही हूं और तुम कह रहे मैं भी आता हूं। बोले चलो, बच्चे भी नाना नानी से मिल लेंगे, मामा मामी क्या बहुत दिन से गए नहीं है, मैं भी चलता हूं तुम्हारे मायके। तो पत्नी ने कहा कि तुमको क्या समझाऊं मैं। दिगंबर जैन समाज के प्रख्यात कवि हृदय संत वात्सल्य मूर्ति प्रखर वक्ता मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज की लेखनी द्वारा अलौकिक साहित्यों की रचना हुई है। मुनि श्री द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ने से आपका जीवन निश्चित ही नए आयामों को प्राप्त करेगा। साथ ही मुनि श्री के विचारों को जानने के लिए मासिक पत्रिका पुलक वाणी के सदस्य बन जीवन में नई ऊर्जा का संचार करें। मुनि श्री के साहित्य एवं पुलक वाणी को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। केंद्रीय कार्यालय वात्सल्य भवन, P75, गली नंबर 5, बिहारी कॉलोनी एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली 110032। मोबाइल 919810900699। ईमेल pulakvani@gmail.com।